बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड किचन में बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक बनाएंगे हम, जो कि आपको बारिश का मौसम में चाय के साथ बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं आप इनसे। इनको बनाने के लिए हमने बहुत ही आसानी से बनाना है इसको। बस आलू ले लिए हमने यहाँ पे आधा किलो, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था, छील के इसको हमने कर लिया मैशर की मदद से। इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे 2 चम्मच जाएगा इसके अंदर। हर तरफ फैला फैला के डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जो होते हैं ना, ये हार्ड थोड़ा सा होता है, जो हमारे पास ये चीज़ें सामान होता है, जो भी बैटर होता है। तो अगर हम एक ही जगह डालेंगे तो ये मे बी कि सही से ना मिक्स हो पाए, इसलिए आप इसको फैला फैला के डाला करें। चिली फ्लेक्स डाल देंगे हम हाफ टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया यहाँ पर। आप लोग अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हो। ब्लैक पेपर डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून फुल भर के। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था, जिसको मैंने बॉयल किया और उसको क्रश कर लिया। थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड की थी, जिसमें क्या है बंद गोभी और थोड़ी सी प्याज, और मेरे पास थी गाजर। इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था और बॉयल्ड चिकन के अंदर इनको मैश कर दिया था। याद रहे कि वेजिटेबल्स को मैंने बॉयल नहीं किया, ये कच्ची ही थी, बस सिर्फ चिकन के साथ इनको मैंने मैश कर लिया था अच्छे तरीके से। अब ये तमाम चीज़ों को हम कर देंगे इसमें ऐड। और हाँ, एक बात और, अगर आप इसमें डालना चाहें तो अपने पास से शिमला मिर्च या फिर और भी कोई वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त स्नैक बनके तैयार होंगे। हम यहाँ पे इसके इस कटर के ज़रिए बनाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है जनाब। बिल्कुल आराम से आप इसको गोल शेप में या स्क्वायर शेप में किसी भी तरह से बना सकते हो। अगर आपके पास कोई खूबसूरत सा गिलास हो, जिसके ऊपर जो कप या गिलास है, उसके ऊपर जो कटर होता है, कटर टाइप उसका जो होता है ऊपर का जो होता है, उससे आप उसको कट कर सकते हो। चलिए जी, हमेशा को इसके अंदर भर लेंगे हम और हम बना लेंगे हार्ट शेप। मैं इधर को हार्ट शेप में बनाने लगी हूँ। माशाल्लाह खूबसूरत से हार्ट शेप यहाँ पे तैयार हो गई है बनके। थोड़ी सी इसकी नोक जो है डिस्टर्ब हो रही है, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं उंगली की फिंगर की मदद से। ये देखें, चलें इसी तरीके से बनाएंगे हम सारे। लेकिन आपको मैंने बताया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप राउंड बना लें, स्क्वायर बना लें, या जैसे चाहे आप बना लें। ठीक है, सारे मैंने बना के रख लिए हैं। असल मकसद जो होता है वो बेस्ट फ्लेवर और बेस्ट जायके की चीज़ें बनाना होता है, अच्छी रेसिपी बनाना होता है। हाँ, गुड लुकिंग हो तो मोस्ट वेल हो जाता है। अंडा ले लेंगे एक अदद, उसको अच्छे तरीके से आपने फेंटना किसी फॉर्क की मदद से। थोड़ा सा ये ना रनिंग फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अंडा जब हम तोड़ते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक सा होता है। इसको थोड़ा सा रनिंग फॉर्म में लेके आएंगे। अब इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच। चलें, इसको रख देते हैं साइड पे और इसको थोड़ा सा और फेंटेंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। 1 चुटकी डाल लेना आप नमक, ताकि इसकी जो लेयरिंग बनेगी ना ऊपर से, वो हमारी कुरकुरी क्रिस्पी बनेगी और इसमें फीकापन नहीं हो। तो इसमें आप सॉल्ट ऐड कर लेना थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा। चलें, अब इसके अंदर हमने करेंगे डिप अपने हार्ट के जो हमने बनाए हैं स्नैक्स कबाब, इसको हम डिप करेंगे। यकीन करें, आप जब ये कबाब बनाओगे ना तो आपको शामी कबाब बनाना जो है भूल जाएगा। इतनी मज़े की ये रेसिपी होगी। शामी कबाब भी बहुत मज़े की होती हैं, मगर उसमें काफ़ी झंझट होता है, दाल बॉयल करना और काफ़ी चीज़ें हमने मैनेज करनी होती हैं उसके अंदर, जबकि इसके अंदर इतना काम नहीं होता। बस फटाफट से हमने चिकन उबाला, आलू उबाले और थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड की, और उसके बाद हमने इनको तैयार कर लिया अपनी मनपसंद के मसाला जार डालकर। हल्की हल्की आंच के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग में हमने शैलो फ्राई करने का डिसीज़न लिया है, तो इस वजह से कि ये ऑयली बहुत ज़्यादा ना हो, मुझे नहीं पसंद ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तो आपने इसको हल्की हल्की आंच में शैलो फ्राई ही करना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए हमने इसको सेका। अब इसको हमने कर दिया टर्न आउट। बेहतरीन से खूबसूरत से ये बन के तैयार होंगे। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ खा लें, आप चाहें तो इसको चाय के साथ एंजॉय कर लें, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें या किसी मेहमान के आगे रख दें। हर तरह से आपकी इज्जत अफजाई करेंगे ये स्नैक। रेसिपी इस पॉइंट पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। चैनल पर नहीं तो चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी तरफ से ये हौसला अफजाई होती है हमारे लिए। कितने अच्छे गोल्डन गोल्डन कलर आने लगे हैं, ये इस वजह से आ रहा है कि अंडा हम जब हम डायरेक्ट डालते हैं ना, तो ये देखें जिसके ऊपर लेयर आई है ना, ये लेयर नहीं आती है। ठीक है, हमने इसलिए इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। आपने देखा होगा जब हम कबाबों पर सिर्फ अंडा लगा के तलते हैं तो वो बिल्कुल पतली सी एक माइनर सी लेयर होती है, इस तरीके से नहीं आते। ये क्रिस्पी और क्रंच से कबाब बनेंगे, अंदर से नरम नरम होंगे। मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए आप ज़रूर पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बस आपने इसी तरीके से इसको सीख लेना है, 1 से 1.5 मिनट इधर, 1 से 1.5 मिनट उधर। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेंगे और नेक्स्ट बैग डालेंगे।
खुशबू इतनी लाजवाब है कि आप यकीन करो कि आप बनाओगे ना तो आप खुद से मुझे दवाएँ दुआएँ दोगे कि हमने आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाई है। लो बजट के अंदर आप लोगों को रेसिपियाँ सिखाई जाती हैं यहाँ पर और बिल्कुल इस तरह सिखाई जाती हैं कि कोई भी शख्स इसको आराम से अफ़ोर्ड कर सकता है, बना सकता है। चिकन इसके अंदर हमने ज़्यादा नहीं लिया, मैंने जस्ट 1 पाव चिकन लिया था, ठीक है? 1 पाव चिकन के साथ बनाएँ, इतने ज़्यादा आप कबाब बना लोगे कि आप खुद खुश हो जाओगे, आपने कितना ज़्यादा कबाब बना लिया है। 1 पाव चिकन, आधा किलो आलू, थोड़ा-सा वेजिटेबल्स और थोड़े से मसाले और उसके साथ बनेंगे ये ज़बरदस्त से डिश भर के कबाब। चलिए जी, कबाब हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक दे रहे हैं ये, इसी के साथ बहुत ही डिलीशियस भी हैं। इसको भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। खूबसूरत से हार्ट की शक्ल के जो कबाब हैं ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंपल बना लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, ट्राई करना मस्ट होता है रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, फीडबैक दिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें हमारे चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं। चलिए जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह है, बेहमदी सुभान अल्लाह, लाज़िम अल्लाह के नाम की तस्बीह करते रहा करें जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा, रब्बुल इज़्ज़त ने। और सारी इज़्ज़तें सिर्फ़ मेरे रब के नाम है जो हम लोगों को इज़्ज़तें बख्शता है और हम लोगों को इतनी अच्छी नेमतों से नवाज़ते हैं। तो आप लोग भी इस तस्बीह का विर्द ज़रूर से किया करें। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।